सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब और फेसबुक पेज। मेरे साथ आज मेरी कॉलीग सोनाली मौजूद है और जैसे कि आप सब जानते हैं E24 पर रहती है छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की हर अपडेट। तो ऐसे ही आज की अपडेट कुछ खास है क्योंकि जल्द ही कलर्स टीवी पर आने वाला है बिग बॉस 2020। बिग बॉस 2020 क्योंकि अब सीन पलटेगा। और सीन कैसे पलटेगा, कब पलटेगा और उससे कौन पलटेगा, ये सब अपडेट हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। सारे सवालों की लिस्ट शिखा के पास है जो एक एक करके सब सुलझने वाली है। तो सोनाली, सबसे पहले हम क्या बात करें, आप ऑफ कैमरा मुझे फैंस का कुछ कह रही थी, तो फैंस के जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो मेरे पास है। तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए कि र्यूमर्स तो बहुत है कि सलमान इस बार घर में मॉल ला रहे हैं, स्पा ला रहे हैं, रेस्टोरेंट ला रहे हैं। क्या ये बातें सच है या झूठ है? बिल्कुल, देखिए फैंस बहुत कुछ जानना चाहते हैं। खबरें जो हम कहते हैं, सबसे पहले हम उन खबरों को ही बिल्कुल सच या झूठ आपको बता दें। जो भी र्यूमर्स आप तक पहुंच रहे हैं उन सबको साफ साफ बता देते कि वो सच है या झूठ। सबसे पहला र्यूमर जो जैसे आपको शिखा ने बताया कि घर में इस बार मॉल होने वाला है, स्पा होने वाला है, तो ये बात बिल्कुल सच है। घर में इस बार स्पा भी होगा, मॉल भी होगा, और वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से सभी लोग अपने घर में कैद थे। किसी को स्पा मॉल जाने का वो फैसिलिटी ही नहीं मिल पा रही थी। मतलब फीमेल फैंस तो जमकर देखेंगे बिग बॉस इस बार। बिल्कुल, और इस बार जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए बिग बॉस एकदम से लग्जरी का काम करने वाला है, क्योंकि जो बिग बॉस जाता है कंटेस्टेंट वो कभी नहीं सोचता है कि उसको बाहर जाके मॉल घूमने का मौका मिलेगा, और वो अगर बिग बॉस के घर के अंदर होगा तो माशाल्लाह। आपकी इस बात से मुझे ये चीज मतलब टैगलाइन समझ आ गई कि अब सीन क्यों पलटेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमारे को ये सब सुविधाएं तो मिली नहीं, तो सोचा कि बिग बॉस में ही देख लेंगे ये सारी सुविधाएं। बिल्कुल, अब आप देख सकती हैं पहली ही लाइन से, हमारे पहले क्वेश्चन से आपके पता चलता है कि सीन पलटेगा, और ये पहला पॉइंट है कि सीन कैसे पलटेगा। चलिए अब दूसरे र्यूमर पर चलते हैं। तो मुझे सुनाई दे रहा है कि सलमान ने इस बार, पहले तो सुनाई दिया कि सलमान ने इस बार फीस बढ़ा दी है, फिर घटा दी है, ये माजरा क्या है? देखिए, सलमान जब आते हैं बिग बॉस में और होस्ट की जब बात आती है तो हमेशा सोचा जाता है कि उनके होस्टिंग में उनकी जो सैलरी है, इस बार फीस में एक और जीरो बढ़ने वाला है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सलमान खान अपनी फीस से जीरो को हटा रहे हैं। सलमान इस बार फीस घटाएंगे जी, मतलब जहां पे उनको इजाफा करना चाहिए वो घटा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी बिग बॉस की, तो उसमें सलमान ने कहा था कि अगर मेरी सैलरी में से एक जीरो कम होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जीरो कम होने से किसी के घर में राशन जा रहा है, किसी के घर में सैलरी आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि सलमान एक बहुत अच्छे दिल के कहे जाते हैं, और उसका एक सबूत, बहुत बड़ा नमूना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिग बॉस के सीजन 14 में, क्योंकि सलमान खान अपने एक जीरो घटाएंगे और उस जीरो से कैमरामैन, लाइटमैन, जो भी बिग बॉस के वर्कर्स हैं, सभी के सेट पर जो भी काम करता है उन सबके घरों में खाना जा सकेगा, उनको उनकी सैलरी मिल सकेगी। इसलिए सलमान ने अपनी इस बार फीस घटा दी है। तो चलिए चलते हैं तीसरे र्यूमर पर। अब बात करते हैं कंटेस्टेंट की, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है कि इस बार हमारी कंट्रोवर्सी क्वीन पूनम पांडे आ रही है। अगर आप बात कर रही हैं पूनम पांडे की, तो जब बात पूनम पांडे की होती है तो सिर्फ ड्रामा दिमाग में आता है। वैसे मैंने सुना कि उन्होंने शादी कर ली, तलाक कर लिया, फिर दोबारा पैचअप भी कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला ना जैसे आपसे कि जब भी बात पूनम पांडे की आती है तो दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है ड्रामा, वो है ड्रामा क्वीन। और इस बार पूनम पांडे बिग बॉस में ड्रामा नहीं करेंगी, क्योंकि वो बिग बॉस की कंटेस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये बात तो साफ हो गई। तो दूसरे शख्स की बात करूं, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार रोस्ट किंग आ रहे हैं हमारे बिग बॉस में, कैरी मिनाटी, जिनका नाम आपने तो सुना ही होगा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के वो महारथी हैं। ये एक ऐसा र्यूमर था जो कैरी मिनाटी तक भी पहुंच गया था, और उन्होंने फिर ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि मैं इस बार बिग बॉस का हिस्सा नहीं हूं, कि अगर आप सोच रहे हो कि कैरी मिनाटी आएंगे, घर में सबको रोस्ट करेंगे, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की तरह इस बार भी घर में धमाल मचा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वहीं भुवन बाम ने भी इस पर चुटकी लेते हुए कहा था कैरी मिनाटी से कि जैसे पिछले 4-5 साल से मैं जा रहा हूँ वैसे तुम भी जाते ही रहोगे, लग रहा है। मतलब वैसे अगर कैरी मिनाटी आते ना, मैं मानती हूँ कि उनके फैंस जो है मतलब खुश भी होते हैं, कुछ दुख भी होते हैं, क्योंकि जैसे रोस्ट करते हैं ना वो बिग बॉस को, तो इस बार उनका रोस्ट हो जाता। बिल्कुल, जो अब मेरे ख्याल से शायद कैरी मिनाटी इतना अच्छा रोस्ट करते हैं जब बिग बॉस को, तो वो बिग बॉस में होते ऐसा जमेगा नहीं, तो इसीलिए शायद उन्होंने बिग बॉस में आना बेहतर नहीं समझा। तो अब बात करें नेक्स्ट कंटेस्टेंट की। बिल्कुल,
टीना दत्ता भी आ रही है उत्तरायण वाली, तो आपको लगता है टीना दत्ता आएंगे इस बार? टीना दत्ता आ रही थी, ये खबरें थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं बिल्कुल, फैंस को भी और आपको भी शिखा, कि टीना दत्ता इस बार शो का हिस्सा नहीं है। यहां तक कि उन्होंने बिग बॉस को लव लेटर लिखकर इस बात की कंफर्मेशन दी है कि मैं आपसे प्यार तो बहुत करती हूं, लेकिन इस सीजन का हिस्सा जरूर नहीं हूं। मतलब दूर से ही टाटा बाय बाय दिखा बिल्कुल, दिया। मैं कंटेस्टेंट के रूप में आपके साथ नहीं काम कर सकती, लेकिन मैं आपसे प्यार बहुत करती हूँ। तो ये तो बात हो गई र्यूमर्स की, जो कि सोनाली ने सारे क्लियर कर दिए हैं। अब र्यूमर्स को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि अब रहा नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं अब स्पेशल सेगमेंट की, क्योंकि इस बार जो लग रहा है कि कंटेस्टेंट तो आएंगे ही, एक्स कंटेस्टेंट भी आएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हीना खान का नाम सामने आ रहा है। ऐसे ये बात भी सच है, ये झूठ है? क्योंकि मुझे तो प्रोमो में लग रहा है कि अब ये अच्छी खासी वाट लगाने वाले हैं कंटेस्टेंट की। देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान, ये सब अपने टाइम के अपने अपने सीजन के बेस्ट कंटेस्टेंट रहे हैं। कोई विनर रहा है तो कोई रनर अप रहा है, तो ये महारथी है इस गेम के। और सोचिए, जब महारथी इस गेम में होंगे तो क्या होगा, इन कंटेस्टेंट्स की किस तरह से वाट लगने वाली है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर देखिए, अगर सिद्धार्थ शुक्ला अगर आते हैं, तो अगर उनकी जान पहचान वाला कोई कंटेस्टेंट आता है, तो आपको लगता है कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे वो, या बिग बॉस की ही तरह अच्छे से वाट लगा देंगे? देखिए, बात जब सॉफ्ट कॉर्नर की आती है तो दिल की बात आ जाती है, इसका मतलब। और जब बात दिल की होती है तो दिल पे काबू किसका आ रहा है? दिमाग से अगर सिद्धार्थ खेलेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो मात जरूर दे देंगे उसको, लेकिन हाँ, अगर दिल से चले तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो बनता ही है। पर सॉफ्ट कॉर्नर में हीना खान का नाम तो मैं ले नहीं सकती, क्योंकि आपने देखा होगा बेशक वो जीती नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना दी थी, टीवी की बहू से सीधा कोमोलिका बन गई थी। बिल्कुल, उनके फैंस उन्हें इतना पसंद करते हैं, चाहे उनका जो भी रोल हो, फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे इस बार सिद्धार्थ शुक्ला होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सिद्धार्थ कंटेस्टेंट्स के साथ गेम खेलते हुए नजर आएंगे और उन्हें बीट करते हुए नजर आएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ इस बार उन्हें मॉनिटर करते हुए नजर आएंगे। अब जब बात ये हो रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला महारथी है, मैंने बोला अपने आप कि सिद्धार्थ महारथी इस शो के, हिना महारथी इस शो की, तो वो इस गेम में कंटेस्टेंट के साथ खेलते हुए नहीं, बल्कि उन्हें मॉनिटर करते हुए नजर आएंगे। मतलब पिछले सीजन में, पर मेरा सोनाली एक क्वेश्चन आपसे, कि जैसे अगर सिद्धार्थ दोबारा आएंगे, पहले सीजन में आपने देखा था कि विकास भी दोबारा आए थे, बिल्कुल, जो यहाँ से उनका मास्टरमाइंड का टैग ही हट गया था। अपने सीजन में तो मास्टरमाइंड थे, पर यहाँ पे आके फुस पड़ गए थे। बिल्कुल, ये देखिए, अब अलग अलग सीजन है, अलग अलग कंटेस्टेंट है। उस टाइम पे विकास की जो एक टीआरपी बनी थी, विकास का जो ऑरा बना था कि ही इज अ मास्टरमाइंड, और ये वो, उनको जो टैग मिला वो बहुत अच्छा टैग मिला था, वो टैग के साथ जीते आए और उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये टैग। लेकिन वही दूसरे सीजन में जब वो एक्स कंटेस्टेंट के तौर पे दोबारा आए थे, तो वो उन पर भारी पड़ा था कहीं ना कहीं, और कंटेस्टेंट्स के सामने वो कहीं ना कहीं ढीले जरूर पड़ गए थे। अब देखते हैं इस सीजन में क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। चलिए, ये तो बात हो गई एक्स कंटेस्टेंट की। अब बात करते हैं जो कि इस बार बिग बॉस में एंट्री लेने वाला है। कई नाम सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन आएगा? देखिए, नाम तो बहुत है, लंबी लिस्ट है मेरे पास खुद भी। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, ये बताइएगा कौन हो सकता है ये। हाल ही में एक प्रोमो भी आया था इनका, एक ये बहुत ही फेमस बहू है टीवी सीरियल्स की, बहुत ही फेमस बहू रह चुकी हैं। और हाल ही में, अगर आप वो बहू को नहीं जानते हैं, बहुत सीधी सादी बहुत सिंपल बहू थी, अगर आपने तब भी नहीं पहचान पा रही हैं, तो हाल ही में एक म्यूजिकल प्रोमो रिलीज हुआ था जिसमें पूछा गया था रसोड़े में कौन था। राशि बहन। राशि बहन तो थी, लेकिन इस शो में कौन होगा? जिसे राशि बहन ने पूछा था, मतलब कोकिला बहन ने पूछा था। कोकिला बहन भी है, लेकिन बहू कौन थी? वो बहू कौन थी? गोपी बहू। बिल्कुल, गोपी बहू। जिया, मतलब जिया मानेक आ रही है इसमें। जी हाँ, जिया मानेक को लेके बहुत खबरें हैं। जिया मानेक ने इसको लेके काफी बात भी करी है, लेकिन एज यूजुअल जिया मानेक के टैंट्रम्स की, जिसकी वजह से उन्होंने साथ निभाना साथिया वो शो भी छोड़ना पड़ा था, और शायद यही वजह है कि बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट बन सकती हैं वो, मतलब र्यूमर बन सकती हैं वो, अगर उनकी फीस में कुछ इजाफा होता है तो चलिए, दूसरा नाम मैं आपको हिंट देती हूँ, आपको गैस करना है, ठीक है? क्योंकि वो कृपा बरसाने आ रही है इस बार बिग बॉस के अंदर। क्योंकि जो ये कंटेस्टेंट है ना, हाथ से ना निकल जाए, तो सोचा बिग बॉस ने कि एक बार किसी का हाथ इनके सर पर हो जाए। समझ आ रहा है आप आपको? स्वामी ओम की बात कर रही हैं क्या? स्वामी ओम तो इस बार बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, पर स्वामी ओम की टक्कर देने एक और महिला साधु जी आ रही है। महिला साधु एक ही इंडस्ट्री में और कौन है? राधे माँ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार राधे माँ आ रही है इस बार, मतलब मांग में सिंदूर, लाल साड़ी
और हाथों में त्रिशूल होने वाला है, और घर पर भगवान की कृपा तो पता नहीं, लेकिन राधे माँ की कृपा जरूर बरसने वाली है। इसका मतलब सही बात, ये बात तो आप सही कह रही हैं। चलिए अब आप तीसरे नाम पे बढ़ते हैं। तीसरा नाम मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो नाम ऐसा है कि सुनते ही समा बन जाएगा उस नाम से, क्योंकि वो गाते इतना अच्छा है, उनकी आवाज इतनी अच्छी है, तो लोग दीवाने तो होने ही है। उनके पिता भी बहुत नामी चेहरा है। अच्छा, तो आप बात कर रही हैं फर्स्ट कंटेस्टेंट की जिसका सलमान ने खुद खुलासा किया था। जी हाँ, जान सानू, कुमार शानू के बेटे हैं ये, और ये इस बार कंटेस्टेंट के रूप में दिखने वाले हैं बिग बॉस में, और ये पहले कंटेस्टेंट होंगे बिग बॉस के जिसका शायद प्रीमियर में वो नजर भी आए थे। हाँ, बिग बॉस के मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बकायदा सिद्धार्थ और जान शानू को एक साथ रखा गया था। तो सिद्धार्थ ने क्या किया था कि जान को पहले ही उसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में टास्क दे दिया कि अगर मेरी जगह आप होते और आप पे कोई चाय फेंकता तो आप कैसे रिएक्ट करते। तो पता है जान सानू ने ऐसे किया कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बल्कि मैं गाना गा देता कि गरम चाय की प्याली हो। ओहो, क्या बात है। पर आपको लगता है कि गरम चाय की प्याली में ऐसे मतलब समा बांधते बांधते इनका निकल जाएगा सफर? बिल्कुल सही कह रही हैं आप शिखा। शुरू की बात एक तरफ हो गई, शुरू से दिल जीता जा सकता है लेकिन गेम नहीं जीता जा सकता। अब ये देखना पड़ेगा कि शुरू से कहीं जान शानू जीत पाते हैं या किसी के दिमाग से हार जाते हैं। चलिए फिर अगले कंटेस्टेंट की बात करें। अब मैं बताती हूँ आपको अगला कंटेस्टेंट। ये एक एक्स कपल रह चुके हैं, दोनों का नाम पी से शुरू होता है और दोनों ही स्प्लिट्स विला में आ चुके हैं। और ये जो एक मेल है एक फीमेल है, और जो फीमेल है वो एक बहुत बड़ी विलन रह चुकी है। हाल ही में एक बच्चों के शो में एक विलन के रूप में नजर आई थी। आपने मुझे पता है तिमनासा की याद दिला दी। सही गेस किया आपने। मतलब पवित्र पुनिया आ रही है, पवित्र पुनिया आ रही हैं और स्प्लिट्स विला में थी वो। अब आप सोच सकते हैं कि स्प्लिट्स विला में थी तो उनका एक्स कौन है? प्रतीक, क्योंकि लेडीज बॉय तो वही थे। बिल्कुल, दोनों ही इस बार कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं और बिग बॉस बहुत चालाक है। एक बार फिर से उन्होंने एक्स कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के अंदर लाके खड़ा कर दिया है। जब दो प्यार करने वाले जैसे मधुरिमा विशाल आए थे, बिल्कुल, अब उनके रिलेशन का तो बहुत बुरा हाल हुआ है। उनका तो वायरल वीडियो हो गया था जो वो पैन से पिटाई कर रही थी। सच में बहुत ही खतरनाक था। एक रिलेशन का इस एंड तक चले जाना बहुत ही दर्दनाक था। लोगों के फैंस के लिए बहुत मुश्किल हुआ उस सीन को देखना। और उसका मीम्स भी काफी बने। बिल्कुल, और वैसे ही इस बार पवित्र पुनिया और प्रतीक सहजपाल आ रहे हैं। प्रतीक को तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल हॉट बॉडी, टैटूज से भरा हुआ उनका शरीर है, एकदम हॉट एंड ग्लैमरस वो लगते हैं। ऐसे में देखना होगा कि फैंस जब उन्हें पूल पर देखेंगे, दो एक्स कपल एक साथ उतरेंगे तो कितना मजा आने वाला है। वैसे आपने कपल की बात की है, अगर बिग बॉस ने दिल तोड़ा है ना तो जोड़ा भी है, क्योंकि इस बार एक ऐसा कपल आ रहा है जिसकी हाल ही में शादी हुई है और वो छोटी बहू कहलाती है टीवी इंडस्ट्री की। आप रुबीना दिलैक की बात कर रही हैं? जी हाँ और उनके पति की बात, अभिनव कोहली। ये दोनों जो है, इन दोनों का नाम सामने आ रहा है और बताया भी जा रहा है कि ये दोनों क्वारंटीन कर दिया है बिग बॉस ने कि 3 अक्टूबर से शो शुरू हो रहा है, तो हम इनको क्वारंटीन कर दिया है, फिर सीधा वो बिग बॉस के घर में जाएंगे। बिल्कुल, रुबीना और अभिनव शुक्ला इस बार सीजन में नजर आने वाले हैं। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है, आप जितना प्यार करते हैं उन्हें, और यही जोड़ी, ये प्यार एक बार फिर से बिग बॉस के अंदर दिखने वाला है। इससे पहले आपको याद हो डेलनाज ईरानी ये भी आ चुकी है अपने हस्बैंड के साथ, और इससे पहले राजीव और किशोर मर्चेंट और सुयश आ चुके हैं। ऐसे रियल लाइफ कपल्स को बिग बॉस अक्सर लेके आते हैं कि थोड़ा अगर तकरार हो तो प्यार बिल्कुल प्यार भी बरसाते हैं बिग बॉस। और ये प्यार आपको जो इस जोड़ी का आप ऑन स्क्रीन नहीं देख पाए तो आप बिग बॉस के अंदर जरूर देख पाएंगे। अगर प्यार है तो यहाँ पे उन्होंने ना जहर का भी एक काम कर दिया, क्योंकि इस बार ना नागिन भी आने वाली है शो में, क्योंकि बिग बॉस हो, कलर्स टीवी का शो हो और नागिन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नागिन कौन है? अरे जो नई नागिन बनी है अपनी जैस्मीन भसीन। ओ, जैस्मीन भसीन भी आ रही है इस वक्त? जी, इस बार जैस्मीन भसीन का भी नाम आ रहा है और वो इतनी चुलबुली है तो यकीनन आपको शहनाज की कमी तो पूरी करने देंगी। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैस्मीन जो है सिद्धार्थ की बहुत अच्छी दोस्त है। बिल्कुल, दोनों ने काम कर रखा है दिल से दिल तक में, और वो पिछले सीजन में सिद्धार्थ को सपोर्ट करने भी आई थी, अपने सारे पैसे उनको देकर चली गई थी। तो ऐसे में क्या लगता है सिद्धार्थ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उनके लिए? हो सकता है, वही हम सॉफ्ट कॉर्नर की बात कर रहे थे पहले भी शुरुआत में कि जब बात आती है सॉफ्ट कॉर्नर की तो कहीं ना कहीं दिल तो है ही, तो दिल से जो निकली हुई चीजें होती कैसे आप उसको रोक सकते हैं।
कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अगर देखने को मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं शहनाज भी गुस्सा हो सकती है। शहनाज गुस्सा होंगे तो सिद्धार्थ पे यकीनन मतलब बॉम्ब फूट जाएगा इस बॉम्ब बार फूटने तो। वाला, फैंस का बॉम्ब फूटने वाला है सिद्धार्थ। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1 साल पूरा हो चुका है सिद्धार्थ शहनाज को और उनके फैंस लगातार आज उनको भी केक्स भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल, आज भी फैंस उतने ही दीवाने हैं जितने 1 साल पहले हुआ करते थे। तो चलिए मैं ना जल्दी से एक बार जिनके कंटेस्टेंट के नाम आ रहे हैं उनके नाम बता देती हूँ दर्शकों को बिल्कुल। कि सबसे पहला नाम आ रहा है जिया मानेक का, फिर जैस्मीन भसीन का, निशांत मलखानी का, रिभू मेहरा का, राहुल वैद्य का, जान शानू का, शहजाद दियोल का, निकी तंबोली का, सारा गुरपाल का, पवित्रा पूनिया का, नैना सिंह को आपने पवित्र रिश्ता और उसमें स्प्लिट्सविला में देखा होगा, स्नेहा उल्लाल का और एजाज खान का। एजाज खान जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, ये टीवी इंडस्ट्री के एक अभिनेता है। तो ये नाम सामने आ रहे हैं कि तो कैसा है, तो आपको लगा कि इनमें से कोई ऐसा है जो बॉम्ब फोड़ देगा? राधे माँ तो है ही, पर इनके अलावा देखिए राधे माँ तो कहीं ना कहीं स्वामी ओम को टक्कर देने के लिए आ रही हैं, या तो उन पे भारी पड़ेंगी या उनसे कम होंगी, देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे जितना लगता है आपने जितने नाम बताए उसमें एक एजाज खान बहुत ही स्ट्रांग नाम है इस गेम में इस बार, और कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल बहुत ही हार्ड वर्किंग स्प्लिट्सविला का कंटेस्टेंट रह चुके हैं, बहुत ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट होने वाले हैं जिन्हें मैं सपोर्ट करूंगी, मेरे को लगता है जितना मुझे तो पसंद पवित्रा पूनिया बहुत अच्छी लगती है। वो अपने ना मतलब अगर पवित्रा पूनिया और प्रतीक की लड़ाई होगी ना तो ये देखने में बड़ा मजा आएगा। तो एक तरफ रुबीना और वो बिल्कुल 2 कपल्स होंगे एक साथ। तो बिग बॉस सीजन 14 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और रोज हम आपके लिए हर दिन बिग बॉस की हर अपडेट लेकर हाजिर होंगे। तो जरूर देखिएगा E24 का फेसबुक और यूट्यूब पेज हमारे साथ। ऐसे में आप अपनी हर भड़ास रोज के सीजन की रोज एपिसोड की हमारे साथ निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं, हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे, आपके नाम के साथ आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है और आप क्या जानना चाहते हैं, और हर कंटेस्टेंट की बात रखी जाएगी। तो जरूर देखिएगा E24 का फेसबुक और यूट्यूब पेज। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।